देखिए, स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का एक अच्छा ज़रिया और रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कुछ चीज़ें याद रखने की, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको याद रखे बगैर यकीनन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो कि हर इन्वेस्टर्स को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पैसे बना कर देती है। और कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको भूल जाना चाहिए, कुछ गलतियाँ हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आज अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, या आपकी पोर्टफोलियो रेड है तो वहाँ पर क्या आपको करने चाहिए, वह आपके लिए क्या बेटर हो सकते हैं, या फिर आप ज़िंदगी में पहली बार निवेश कर रहे हैं और आप नुकसान में ही हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप नुकसान में ही होंगे ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है तो आपको बहुत सारा हेल्प इस वीडियो से मिल जाएगा अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट बड़ी मेहनतों के बाद मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, यहाँ पर जो भी बातें मैं करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करने वाला हूं। मेरे साथ मैंने कई मरतबा कैसे कैसे धक्के खाए और कई मरतबा कैसे कैसे हमने गलती किया है और उन चीज़ों का अंजाम क्या हुआ, फिर आप वो गलती ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई स्टॉक मार्केट, जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत अच्छी जगह है। कहा गया है कि मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसे बनाया जा सकता है, और पैसे से पैसे बनाने के लिए स्टॉक मार्केट से अच्छी चीज़ मुझे कोई नहीं समझ में आ रही है। स्टॉक मार्केट से अच्छी जगह मुझे कोई नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप रियल तरीके से पैसे निवेश करते हो। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाए गैम्बलिंग के ऊपर और नज़र करें अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो गेम अगर वहाँ पर देखा जाए, गैम्बलिंग में अगर देखा जाए, जुआ में देखा जाए, तो वहाँ पर गेम बाय लक होता है, जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर गेम बाय स्किल होता है। ऐसा आप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बातें अगर की जाए तो गैम्बलिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग से इसको कंपेयर करते हैं, और ख़ास तौर से जो समय अभी चल रहा है ना, ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो निवेश करे होंगे, उनको नुकसान लगा होगा और मार्केट से वो निकल चुके होंगे। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को ये लग गया होगा और विश्वास हो गया होगा कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में जैसा सुना था, जो सुना था कि भाई गैम्बलिंग है, यहाँ पर तो बस सट्टेबाजी होती है, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई ये गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग की अगर बात की जाए, अगर सट्टेबाजी की बात की जाए, तो वो पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड होता है, पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में अब 6 महीने से भी है तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ लग चुका होगा कि भाई यहाँ पर लक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते, कुछ हद तक के तो होते हैं, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती है ना, वो स्किल मैटर करती है, समझ रहे हैं ना। चाहे वो लॉन्ग टर्म, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई स्किल की जहाँ तक बात है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है या फिर ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, उनमें आप भी है, तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो, दोनों जगह पे स्किल की बहुत ज़रूरी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्किल की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर बराबर कहा जाता है कि भाई आपको जो स्टॉक लेने हैं या फिर जो स्कीम लेनी है, वो आपको ऐसे स्कीम लेनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, समझ रहे हैं, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टॉक तो भाई गिरावट के टाइम पे स्टॉक सारे गिरते हैं, अच्छे हो या बुरे, लेकिन जब रिकवरी आती है मार्केट के अंदर तो वहाँ पर जो बुरे स्टॉक होते हैं वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसे आपको याद रखना चाहिए। और वहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करना ये एक स्किल है अपने आप में, और बहुत बड़ा स्किल है। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस करना ये भी बहुत बड़ा स्किल है अपने आप में। तो यहाँ पर स्किल के ऊपर काम करता है मार्केट, और स्किल के ऊपर लोग पैसे बनाते हैं। अगर आपने अपने स्किल का अच्छे से यूज़ किया और तब जाकर अगर आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आपके पैसे बनते हैं। ये पहली चीज़ हो गई कि भाई स्किल ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ स्किल ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें कि स्किल है
लेकिन कई मरतबा लोग क्या करते हैं ना कि इमोशन में बह जाते हैं। स्टॉक मार्केट के जहाँ पर क्लासेस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर जाएंगे ना तो पहले दूसरे या तीसरे दिन ही आपको सिखलाया जाएगा, एक लेसन रहता है वहाँ पर, इमोशन, कंट्रोल ऑन योर इमोशन, कि आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखें। ये दूसरे या तीसरे दिन ही आपको सिखलाया जाता है। ख़ास तौर से ट्रेडिंग वगैरह जहाँ पर सिखलाते हैं ना, वहीं पर स्टॉक मार्केट की सारी बातें होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें भी होती हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बातें भी होती हैं। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में ख़ास तौर से, कि भाई आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मार्केट आपकी वजह से नहीं चल रहा है और आपकी इमोशन की वजह से मार्केट नहीं चलता, हमारे इमोशन की वजह से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट को कई चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है और इम्पैक्ट कर सकती है, मार्केट को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है, कई सारी चीज़ें जिसमें हमारे इमोशन का कोई भी काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है मार्केट गवर्नमेंट के किसी नियम और कानून की वजह से, किसी लॉ की वजह से मार्केट नेगेटिव जा सकता है, हो सकता है किसी इंटरनली न्यूज़ की वजह से मार्केट नेगेटिव जा सकता है, या फिर इंटरनली न्यूज़ की वजह से मार्केट नेगेटिव जा सकता है, या फिर हो सकता है जिस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं उस सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई नियम हो, या फिर उस सेक्टर में पर्टिकुलर, उस सेक्टर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो, कुछ ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से वो स्टॉक्स 30 से 40% या इससे भी ज़्यादा तक के क्रैश हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे इमोशन का कोई काम नहीं, हमारा इमोशन कुछ भी कहता है उससे मतलब नहीं, न्यूज़ आने तक की देरी है और इन सारी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ, इन तमाम तर न्यूज़ के ऊपर मानकर चलिए कोई इंटरनली या एक्सटर्नली रीज़न हो जाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट इशू हो जाता है, इन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे निवेश पर हमारा कंट्रोल है, हमारे इमोशन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है और ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इमोशन को बहुत कंट्रोल करके चले, समझ रहे हैं ना। और देखिए इमोशन में कंट्रोल, इमोशन पे कंट्रोल करने का एक मतलब ये भी आप ज़रूर निकालिए कि भाई जब आप निवेश करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोभ लालच में आपको नहीं आना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोभ लालच में नहीं आना है। इमोशन का मतलब और इमोशन पे कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई स्टॉक्स प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, हम पैसे लगाए जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह भी लगाना चाहिए। ये ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। या फिर अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो ऐसा नहीं किसी स्टॉक्स का प्राइस अगर रेगुलर ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो पर्टिकुलर एक ही स्टॉक्स के अंदर हम अपने रिस्क से ज़्यादा पैसे निवेश करें, और ऐसे भी एक स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे निवेश करना और डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल ना रखना अपनी पोर्टफोलियो में, ये तो ओवर रिस्क ही होता है। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं, लेकिन हम इसको ऐसा मानते हैं कि भाई आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो सिर्फ ये मतलब नहीं है इमोशन पे कंट्रोल रखने का, बल्कि ये भी मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक्स के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने रिस्क एपिटाइट को याद रखते हुए ही पैसे निवेश करें, एलोकेशन करें। और दूसरी बात यह है कि आप मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स आप लीजिए, मल्टीपल कंपनीज़ के स्टॉक्स आप लीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी के एक ही स्टॉक्स में, एक ही सेक्टर में आपने बहुत सारा पैसे डाल दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो मार्केट में कभी बुरा सिचुएशन ना आए, बहुत बुरा, जो सिचुएशन हाल फिलहाल में चल रहा है ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, या अगर क्रिएट होता है तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से झेल पाएँ। इसके लिए आपको मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और मेंटली प्रिपेयर कब रह सकते हैं, जब आपने अपने स्किल का यूज़ किया हो और वहाँ पर पूरी तरह से इमोशन आपके कंट्रोल में हो, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में हो, तब जाकर आप मार्केट के अंदर पैसे बना सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि एक समय ऐसा था जब मैं मेरी पोर्टफोलियो में मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप थे। मिड कैप भी एक ही थे, समझ रहे, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप था, और उसके बाद 4-5 जो है ना स्मॉल कैप ही थे। तो वहाँ पर मैंने कॉन्ट स्मॉल कैप के अंदर अपना बहुत सारा पैसा लगा कर रखा हुआ था। कॉन्ट की मैं बात करूँ, बहुत सारा पैसा लगा कर रखा हुआ था। फिर बाद में एक समय ऐसा आया जहाँ पर मुझे पूरे पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ गई और मैंने पूरा पैसा निकाला। देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि भाई एक समय ऐसा था, आप मेरे इन्वेस्टमेंट को मत देखिए और मैंने निकाला उसको मत देखिए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई आप कॉन्ट को देखिए कि कॉन्ट का एक समय कैसा था और कितना हार्ड परफॉर्म कर रहा था, कितना बेटर परफॉर्म करने वाला एक स्कीम था। लेकिन उसके बाद उसका बहुत बुरा हाल हुआ था बीच में। जबकि अगर हाल फिलहाल की बात करें तो ठीक है, अभी भी कॉन्ट है स्मॉल कैप अपनी जगह पर ठीक है, मैंने रिडीम कर दिया, मैंने अभी तक निवेश नहीं किया है। लेकिन अगर देखें तो हालात के हिसाब से अभी भी कॉन्ट अच्छा चल रहा है।
लेकिन अभी नहीं वेस्ट नहीं किया, आने वाला टाइम में करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्कीम चाहे जितना भी अच्छा चल रहा हो, किसी के साथ कुछ भी इशू हो सकता है। यही चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ कि भाई इशू उसके साथ भी हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था, इशू हो गया। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल, अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी कल्याण ज्वेलर्स जो कंपनीज है उसको लेकर इशू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक्स के अंदर आप बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, या म्यूचुअल फंड में किसी पर्टिकुलर एक स्कीम के अंदर बहुत सारा पैसा ढकेल देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं आपके, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते नहीं, लेकिन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपका बढ़ जाएगा और नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो फाइनली ज़रूरी नहीं कि हम खुद गलती करें और उनसे जो नुकसान हो उन्हीं गलतियों से हम सीखें, बल्कि ज़रूरी ये होता है और अच्छी बात ये होती है कि भाई इंसान दूसरे की गलतियों से सीख ले, और दूसरे की गलतियों से इस हद तक कि सीखे कि भाई वो अपने अंदर गलती ना कर पाए, वो गलती वो अपने अंदर ना कर पाए और अपना नुकसान इंसान ना करवाने पाए। तो ये सारी बात है जिसको आपको बिल्कुल ही गहराई से लेने की ज़रूरत है। और मार्केट की सिचुएशन, आज होली है तो कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ कि देखिए बहुत ही शांति के साथ अपना अपना त्यौहार मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद ही नहीं है कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान की दोस्ती हो, हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें उसका अपना फ़ायदा है। तो मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि भाई ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होली है, होली को बहुत ही अच्छे से मनाइए, और आपका त्यौहार है तो त्यौहार को ऐसा मनाइए कि त्यौहार का मतलब खुशी, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसको आप अगर गम में बदल देते हैं तो सोचिए कि आपके घर के छोटे बच्चे हैं, उस गम का हकदार वो भी होंगे, उस गम में वो भी डूबेंगे, जबकि उस बच्चे की क्या गलती है। त्यौहार तो आपका था, बच्चे आपके खुश होने चाहिए, लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से और आप दूसरे के बहकावे में आने की वजह से और कुछ राजनेता की गलत बयानी की वजह से आप बहकावे में आ रहे हैं और उन खुशियों को गम में बदल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मोहब्बत के साथ ईद भी मनाना ज़रूरी है और मोहब्बत के साथ होली भी मनाना ज़रूरी है। हर कोई अपना अपना देखे, बल्कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, जिसे आज लगातार कई सालों से ख़त्म करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। तो इस कोशिश को बिल्कुल कामयाब मत होने दीजिए। मैं सब लोगों से कहता हूँ कि बिल्कुल स्थिरता से, ठंडे दिमाग से अपने त्यौहार को मनाने की ज़रूरत है, और एक दूसरे की खुशियों में और गम में शामिल होने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के दुखों को बांटने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। यही हमारे इंडिया और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है, जिसे हम गंगा और जमुनी तहजीब कहते हैं। तो इस चीज़ को कभी मिटने मत दीजिएगा, इस चीज़ को कभी हटने मत दीजिएगा, और इस चीज़ को अपने दिमाग से कभी भी मत निकलने दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।